कैसे वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो हमें मुनाफ़ा दे या हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा, सबसे अहम चीज़ होती है वो ये कि जो है उस प्रोडक्ट को कितनी बार जो है वो सर्च किया जा रहा है गूगल पर, पहली बात। उसके बाद हमें मालूम हो जाता है कि कितने लोगों ने उसको ढूँढा है, ठीक है। उसके तो हमें ट्रेंड मालूम हो जाता है कि किस तरह की चीज़ जो है वो ढूँढी जा रही है। मिसाल के तौर पे सर्दियों में लोग जैकेट्स वगैरह ज़्यादा ढूँढते हैं, ठीक है, लेदर जैकेट्स। तो अगर आप गूगल ट्रेंड में जाके देखेंगे और सर्च हिस्ट्री चेक करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि लेदर जैकेट का जो वर्ड है वो सर्दियों में ज़्यादा मर्तबा सर्च किया गया है। तो ये एक हमें ट्रेंड मिल जाता है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है लोगों की, वो क्या देख रहे हैं, ठीक है। गूगल से जो है वो गूगल की जो सर्च हिस्ट्री है उससे मालूम हो जाता है कि कहाँ किस जगह पर कौन से शहर में किस तरह की सर्चेज जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है। एक तो ये ट्रेंड है। लेकिन ज़ाहिर बात है गूगल में हर कोई तो लेदर जैकेट खरीदने के लिए नहीं ना सर्च कर रहा होता। तो हमें डेटा जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है कि जो हमें रेलेवेंट साइट से आ रहा हो, ठीक है। रेलेवेंट साइट क्या होगी, वो होगी अमेज़न। तो अमेज़न पे जो सर्च बार है जैसे दिखाते हैं, ये जो ये एरिया है, यहाँ पर जो भी चीज़ आदमी ढूंढ रहा होता है या ख़रीदने की कोशिश कर रहा होता है या सोच रहा होता है वो यहाँ लिखता है वो सबसे पहले, ठीक है ना। तो इस सर्च बार में जो डेटा सर्च वॉल्यूम बन रहा होता है या जो भी हिस्ट्री आ रही होती है वो अमेज़न जो है वो, मुझे नहीं मालूम कि क्या अरेंजमेंट है अमेज़न का ये बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का। समहाउ सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो ये डेटा आपको बेच रही होती हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है, बहुत ही अहम डेटा है। इससे मालूम होता है कि कस्टमर ट्रेंड्स क्या हैं, कस्टमर क्या देखना चाह रहा है, क्या वो ढूँढ रहा है, क्या वो माँग रहा है या क्या वो लिखता है, क्या ख़ास चीज़ ढूँढने के लिए, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने टूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो एक जो बहुत ही मशहूर जो कंपनी है वो तो है हीलियम, हीलियम 10 है उसका नाम ना, उसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगा। वो पेड टूल है ना, सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो आपको महीने के पैसे देने पड़ते हैं। तो उसमें बहुत सारे उन्होंने सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस बनाए हुए हैं कि उसमें आप मालूम कर सकते हैं कि कौन से वर्ड सर्च किए जा रहे हैं, कीवर्ड कौन से लिखे हैं ढूँढने के लिए। कीवर्ड मतलब ये कि क्या लिखा है कस्टमर ने एक ख़ास चीज़ ढूँढने के लिए। तो और उसकी सेल्स का वॉल्यूम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्राइस पैटर्न क्या है, कितने लोग जो है उसको बेच रहे हैं, कितने महीने में आइटम सेल हो रहा है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं। इस तरह की सारी टेक्निकल मालूमात जो है वो सारी वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है पीछे इसके, अमेज़न से निकाल के जो है ना वो दिखा रहा होता है आपको। कई बार रियल टाइम और कई बार थोड़ा-सा जो है वो डेटा कुछ हफ्तों का जो गैप से जो है वो डेटा आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। इस तरह का एक और बड़ा सॉफ्टवेयर मशहूर हुआ है अभी रिसेंटली तो खैर नहीं, पिछले कुछ 4-5 सालों से। उसको बोलते हैं जंगल स्काउट ना। तो वो भी उसी तरह का मॉडल है जैसा कि हीलियम 10 का है। लेकिन ये 2 सॉफ्टवेयर ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, समहाउ पता नहीं मार्केटिंग है या क्या। तो जंगल स्काउट में भी यही मॉडल है, जो है उसमें एक सॉफ्टवेयर है और एक होता है वेब वेब ऐप जिसको बोलते हैं। वो ऐप जो है वो इसमें वेब साइट जब आप ऑन करते हैं ना तो गूगल क्रोम में जो है वो एज ए प्लगइन जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो फंक्शन वही है उसका भी, वो दिखा देते हैं कि आप मिसाल के सर्च करते हैं कोई चीज़ तो वो बता देते हैं कि भाई इस चीज़ को कितनी बार सर्च किया गया है, कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, क्या इसका प्राइस वॉल्यूम है, उसका प्राइस पैटर्न है, क्या इसका सर्च वॉल्यूम है, कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, कितने लोग जो है इसको बेच रहे हैं, कब से ये आइटम जो है वो बिकना शुरू हुआ है अमेज़न के ऊपर, प्राइस कब इसकी कम हुई थी, कब ज़्यादा हुई थी, ठीक है ना? तो वो सारा अगेन क्रूशियल डेटा होता है सेल्स वॉल्यूम, सेल्स के लिहाज से ना किसी भी बंदे को चाहिए होता है। उसके वजह से ना हम लोग फैसले करते हैं या डिसीजन लेने की पोजीशन में होते हैं कि ये चीज़ बेची जाए या इस चीज़ में हाथ डाला जाए या ना डाला जाए, ठीक है ना? इस तरह से रिव्यू के बारे में आ रहा था कि इस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज़ हैं, अच्छे रिव्यू हैं या बुरे रिव्यू हैं, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत क्रूशियल होती है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं मार्केट में, जो इस तरह का डेटा जो है वो आपको बेचती हैं। तो जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो आपको ज़ाहिर बात है कि कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जिस को यूज़ करते हुए आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और आप प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। कुछ फ्री टूल्स भी हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको टूल्स देती हैं 2 हफ्ते के लिए एज ए ट्रायल बेसिस ना चेक करने के लिए। तो कई लोग क्या करते हैं वो 2 हफ्ते के लिए वो ट्रायल बेसिस की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उसी में वो ढूंढते रहते हैं और उसके बाद सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं। अब वो कंपनियां भी ज़रा वो समझ गई हैं कि ये लोग क्या करते हैं उनके साथ। तो वो क्या करते हैं कि जब आप शुरू में 2 हफ्ते की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो उसमें बहुत ही मिनिमम डेटा आपको दिखा रही होती है ना, तो वो उसके बेस के ऊपर आप फैसला नहीं कर पाते। लेकिन सिर्फ आप देख पाते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह का काम करता है। तो बहरहाल और इसके अलावा कुछ कुछ फ्री टूल्स भी हैं, मैं नाम ले लेता हूँ फ्री टूल्स के।
तो कुछ के और जो मुझे याद है, और बाकी हम इसको और देख लेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो है वो गूगल ट्रेंड्स पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, देखते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहा है, उसमें किस तरह के वर्ड सर्च हो रहे हैं। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स है, उसमें देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। उसके अलावा गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर होता है, उससे मालूम होता है कि हमें क्या किस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज़ होने चाहिए किसी खास प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। और इसके अलावा जो है वो अमेज़न का जो एक बेस्ट आइडिया है वो होता है, अमेज़न जो है जो भी चीज़ें बेच रहा होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो हर कुछ घंटों के बाद जो है ना वो लिस्ट अपडेट कर रहा होता है। उसको बोलते हैं टॉप 100 आइटम जो है ना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर के है 100 टॉप आइटम कौन से बिक रहे हैं। मिसाल के तौर पे लगेज में 100 आइटम कौन सा बिक रहा है बेहतरीन, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा 100 आइटम बेहतरीन बिक रहा है, ठीक है। किचन में कौन सा आइटम 100 बेहतरीन बिक रहा है, टॉप 100 आइटम। सो उससे भी आपको आइडिया होता है कि जो है वो किस तरह की चीज़ें जो है वो बेची जा सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि टूल्स जो है वो बहरहाल आपको यूज़ करने पड़ेंगे अगर आपने सीरियसली जो है वो इसको बिज़नेस को कंसिडर करना है तो। और दूसरा जो तरीका है वो जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ बल्कि काफ़ी लड़के काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। एक साइट है फाइवर के नाम से, FIVER एंड अगेन आर, सो आर 2 मरतबा है, fiverr.com। तो वहाँ पर जो है वो उसको लड़के जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको। तो उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनको आप बोल सकते हैं कि जी मुझे किचन की कैटेगरी में जो है वो प्रोडक्ट चाहिए है, या अपना क्राइटेरिया बता सकते हैं कि मुझे जो है वो मिसाल के तौर पे जनरली जो 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 रिकमेंड किया जाता है ना वो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पहली बार जब आप लॉन्च करते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रोडक्ट जहन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल करना चाहिए। नंबर वन जो है वो तो ये कि वो टूटने वाली चीज़ ना हो, ठीक है ना, वो ब्रेकेबल ना हो, फ्रेजाइल ना हो। दूसरा ये कि वो उसमें ऑयल वगैरह ना हो, देखो लीक ना हो, ठीक है, टूटने वाली ना हो, लीक ना हो, ज़्यादा भारी ना हो, साइज़ में ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 10 से 20 पाउंड या डॉलर के दरमियान हो, ज़्यादा ज़्यादा महंगी हो ना ज़्यादा सस्ती हो, ठीक है ना। महंगी होगी तो लोग बेचना मुश्किल हो जाएगा, सस्ती होगी तो आपको कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। उसके बाद उसको बनाना आसान हो, ठीक है ना, और उसमें प्रॉब्लम ना आए। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ बेचते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वारंटी के इशू आएँगे, या वो चीज़ नहीं चलेगी या ख़राब हो जाएगी या कोई बटन काम नहीं करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएँगे। लेकिन अगर आप वाटर बॉटल बेचते हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसमें कोई वारंटी का इशू होगा। सीधी-सीधी एक आसान सी प्रोडक्ट है। ये मिसाल देने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप कोई कंटेनर बेचते हैं, कोई प्लास्टिक का डब्बा बेचते हैं सामान वगैरह स्टोर करने के लिए, तो उसमें क्या मतलब कोई सीरियस चीज़ नहीं हो सकती कि वो ख़राब हो जाए। तो ये एक जनरल जो है वो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो बात मैं वापस आता हूँ फाइवर के ऊपर। तो ये भी हम सर्विस यूज़ करते हैं, तो हम बोल देते हैं कि भई हमें किचन का एक आइटम चाहिए है। आप मुझे ढूँढ के दें किचन कैटेगरी के अंदर कोई आइटम जिसकी कीमत जो है वो मिसाल के तौर पर जो है वो $15 या पाउंड के आस-पास हो, और उसका जो है वो सेल्स जो है मिसाल के तौर पे 2000 हो महीने की, और उसमें सेलर जो हैं वो 4 या 5 हों, उससे ज़्यादा ना हों, और उसपे जो रिव्यूज़ हैं ना प्रोडक्ट के वो 1000 से कम हों। तो हम अपना क्राइटेरिया बता देते हैं। तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इन फ्यूचर के किस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो उस तरह से हम उनको बता देते हैं। फिर उन लड़कों के पास जो है जो फाइवर पे काम कर रहे होते हैं उनके पास पेड टूल होते हैं, क्योंकि उनका काम यही होता है प्रोफेशनली। तो वो लोग ये ढूँढ रहे होते हैं, ये ढूँढ के जो है वो लिस्ट हमको प्रोवाइड कर देते हैं।